नमस्कार। आज हम एक ऐसे जरूरी नंबर के बारे में बात करेंगे जो किसी भी बिजनेस के कैश फ्लो की असली सेहत को सामने लाता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बिजनेस है जो प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास कैश खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक असली समस्या है जिससे कई कंपनियां जूझती हैं। ये समस्या है बिक्री होने और उस बिक्री का पैसा हाथ में आने के बीच के गैप की। और यहीं से बिजनेस का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है। क्रेडिट पर सामान बेचना और फिर उस पैसे को इकट्ठा करने की चुनौती। तो देखिए, जब कोई कंपनी क्रेडिट पर यानी उधार पर सामान बेचती है, तो वो एक अकाउंट्स रिसीवेबल बनाती है। अकाउंट्स रिसीवेबल का सीधा सा मतलब है वो पैसा जो ग्राहकों से अभी मिलना बाकी है। समझिए, ये ग्राहकों से मिली एक उधारी की पर्ची है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनी इन उधारियों को असली कैश में कितनी जल्दी बदल पाती है। तो चलिए अब उस टूल को समझते हैं जो इस चीज को मापने में हमारी मदद करता है। ये एक ऐसा रेशियो है जो एफिशिएंसी मैनेज करने के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा में बात करता है जिसे हर कोई समझता है, और वो भाषा है समय। इसे कहते हैं डे सेल्स इन रिसीवेबल्स या शॉर्ट में डीएसआर। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी को अपना अकाउंट्स रिसीवेबल कैश में बदलने में औसतन कितने दिन लगते हैं। इसको अपनी कलेक्शन प्रोसेस के लिए एक स्टॉपवॉच की तरह समझिए। जैसे ही आप क्रेडिट पर कोई सेल करते हैं, ये स्टॉपवॉच शुरू हो जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक वो कैश आपके बैंक अकाउंट में आ नहीं जाता। तो सवाल ये है कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। खैर, हमारे फॉर्मूले के लिए जरूरी नंबर्स को ढूंढने के लिए हमें पहले दो बहुत जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखना होगा। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब देखिए, ये स्लाइड इन दोनों को कितने अच्छे से समझाती है। इनकम स्टेटमेंट एक फिल्म की तरह है जो एक तय समय में, जैसे एक साल में, बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखाती है। और बैलेंस शीट वो एक फोटो की तरह है जो किसी एक खास पल में बिजनेस की फाइनेंशियल हालत का एक स्नैपशॉट देती है। यहाँ पे फॉर्मूला 3 आसान स्टेप्स में बताया गया है। सबसे पहले स्टेप 1, हमें निकालना है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। इसके लिए हम साल की शुरुआत और आखिर के अकाउंट्स रिसीवेबल को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। आसान है। स्टेप 2, अब हमें निकालना है डेली सेल्स रेवेन्यू। इसके लिए हम पूरे साल के टोटल सेल्स रेवेन्यू को 365 से डिवाइड कर देते हैं। और आखिर में स्टेप 3, जो स्टेप 1 का नतीजा आया उसे स्टेप 2 के नतीजे से बस डिवाइड कर देना है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये टेबल दिखाती है कि हर नंबर कहाँ से लिया गया है और उसकी वैल्यू क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टार्ट और एंड अकाउंट्स रिसीवेबल हमें बैलेंस शीट से मिले हैं और सेल्स रेवेन्यू हमें इनकम स्टेटमेंट से मिला है। और जब हम इन नंबर्स को अपने फॉर्मूले में डालते हैं तो हमें ये नतीजा मिलता है 16.77 दिन। ये एक अकेला नंबर इस रेशियो की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी कहानी बता रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नंबर तो आ गया, पर एक नंबर सिर्फ एक नंबर ही होता है जब तक हम ये ना समझें कि उसका मतलब क्या है। तो चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। तो इस 16.77 का मतलब ये है कि इस कंपनी को अपनी क्रेडिट सेल्स से पैसा वसूलने में औसतन लगभग 17 दिन लगते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि ये नंबर अच्छा है या बुरा। ये कंपनी की इंडस्ट्री पर निर्भर करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि कौन सी चीजें इस नंबर को ऊपर या नीचे ले जाती हैं। डीएसआर के पीछे आमतौर पर ये 4 बड़े कारण होते हैं। पहले 3 तो सीधे सीधे मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, जैसे कि कलेक्शन टीम कितनी कुशल है या कंपनी की क्रेडिट और कलेक्शन पॉलिसी कैसी है। लेकिन जो चौथा कारण है, यानी कुल बिक्री में क्रेडिट बिक्री का हिस्सा, वो थोड़ा पेचीदा है। ये अकेला कारण भी डीएसआर के नंबर को बदल सकता है, भले ही बिजनेस में बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहे। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। कोई भी रेशियो सिर्फ विश्लेषण की शुरुआत होता है, उसका अंत नहीं। देखिए, कैलकुलेशन तो आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन असली हुनर नंबर के पीछे छिपी पूरी कहानी को समझने में है। इसीलिए इस स्किल को रेशियो एनालिसिस कहा जाता है, ना कि रेशियो कैलकुलेशन। असली काम तो नंबर आने के बाद ही शुरू होता है। हमारे सोर्स से लिया गया ये कोटेशन इस रेशियो की सबसे बड़ी कमी को बहुत अच्छे से समझाता है। जरा सोचिए, एक कलेक्शन मैनेजर जिसे सिर्फ इसलिए डांट पड़ रही है क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है और अब कंपनी कैश की जगह क्रेडिट पर ज्यादा बेच रही है। इससे तो कलेक्शन के नंबर खराब दिखेंगे ही, भले ही टीम पहले से कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रही हो। तो इस पूरी बातचीत के बाद
डेज सेल्स एंड रिसीवेबल्स यानी DSR के बारे में सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? संक्षेप में कहें तो DSR एक पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है। यह हमें बताता है कि कंपनी को पैसा कितनी तेजी से वापस मिल रहा है और ये उसके कैश फ्लो की सेहत का एक अहम संकेत है। लेकिन याद रखिए, ये नंबर खुद सिर्फ एक लक्षण है। असली बीमारी का पता लगाने के लिए आपको विश्लेषण करना होगा और हमेशा ये पूछना होगा कि ये नंबर क्यों बदला है। तो हम इस चर्चा को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। एक अच्छा जवाब हमेशा बेहतर सवालों को जन्म देता है। ये रेशियो बताता है कि पैसा मिलने में कितना समय लगता है। तो अब अगला सवाल क्या होना चाहिए?